हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। डिफाइन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो इस क्वेश्चन का एक की कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। वो की कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहते हैं इसको हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है कि उस केस में इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये क्या होता है उस केस में? द टेंडेंसी द टेंडेंसी टू the tendency to attract electron towards itself। अब ये किसकी बात कर रहे हैं उस केस में? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एटम के नाम। अब यहाँ पर क्या होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा जब उस केस में, जब अगर सिमिलर एटम्स नहीं है, मतलब अगर एग्जांपल एक ले उस केस में ऑप्शन है दैट इज हमको गिवन है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब अगर हम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल अगर ले, जैसे अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर क्लोरीन की बात करें तो जैसे हमको पता है उस केस में यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में हमको रहते हैं, उस केस में इसके 7 इलेक्ट्रॉन उस केस में रहते हैं। और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उस केस में क्या होता है? शेयर होता है। अब इससे बनते हैं हमको कोवेलेंट बॉन्ड। पर यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ क्लोरीन इज हायर देन हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से क्या होता है कि क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल उस केस में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उस केस में डेवलप होता है। तो क्या हो रहा है उस केस में? इफ अगर उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, देन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म। क्या लिखेंगे उस केस में? इफ द डिफरेंस of electronegativity is high, then polar covalent compound is formed. Covalent compound is formed कब बनेगा? उस केस में जहां पर हमको यहाँ पर क्या हो, अगर उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। पर अगर उस केस में दूसरे अगर हम बात करें नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के, नॉन पोलर, पर अगर हम नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखेंगे कि होता क्या है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे हमने देखा बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड है तो यहाँ पर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। पर अब यहाँ पर जैसे हमने देखा पहले पोलर में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उस केस में जो जो मॉलिक्यूल उस केस में मिलके जो बना रहे हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिमिलर है उस केस में, तो वो बनाएंगे उस केस में नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। एग्जांपल अगर हम देखना चाहेंगे तो जैसे CH4 मीथेन जो हमको देखने को मिलता है, तो मीथेन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है उस केस में, मीथेन में रहता है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन उस केस में शेयर कर रहे हैं, किसके साथ? उस केस में हाइड्रोजन के साथ। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें तो कार्बन और उस केस में हाइड्रोजन के बीच में इतना ज्यादा उस केस में डिफरेंस नहीं है। तो कब उस केस में देखने को मिलेगा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड? जब द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स इज लो और सिमिलर, देन नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इज फॉर्म। लिखेंगे उस केस में द डिफरेंस of electronegativity is low or same between participating atoms then we get, क्या मिला हमको उस केस में देखने को मिले? नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। तो पोलर कब देखने को मिला? जब अगर उस केस में क्या हो, अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। नॉन पोलर कब देखने को मिला? जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है या फिर सेम है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।